पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश न करना सर्वथा गलत था और दिल्ली की जनता को जानने का हक था कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ, जैसा महाराष्ट्र में भी किया गया था। रोक लगा दी गई थी प्रोजेक्ट ऑडिट पर चुनाव से पहले कि वहां की जनता को ना पता चले। वही काम दिल्ली में किया गया और ऐसा लगता है कि यह गलत हुआ था और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअली छोटी सी बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये सब लोग भी शायद सहमत होंगे। हम सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। भाई 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। जुम करो। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई। मेरा मन है देखने का, मेरा मन है देखने का कि वो जो टोट लगा है लाखों का वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के, ये मेरा मन है देखने का। खैर थोड़ी मर्यादा रखिए। आप बात कर लेते हैं, बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री बनी और भी अच्छी बात है। उनका क्या भाषा और क्या जहर उगलने की बातें जो सोशल मीडिया पर है, मुझे लगता है बीजेपी से एक्सपेक्ट भी क्या किया जाए वो भी अलग बात है। लेकिन मेरी ये आशा थी कि पहली मीटिंग में आप 2500 अनाउंस करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वही किया जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। लाडकी बहना सत्ता में आते ही 9 लाख लाडकी बहनाओं को झुंझुना थमा दिया स्कीम से बाहर। और मध्य प्रदेश में 1250 का जो गेहूं था उसको खरीदने वाले थे 2700 में और धान को 3100 में, झुंझुना थमा दिया फार्मर्स को। विश्वास में विष का वास, ये किया है बीजेपी ने और अब इन पे नजरें बड़ी पैनी रहेंगी। और एक बात मैं यमुना जी पर जरूर बोलना चाहती हूँ और कूड़ों के ढेर पर। 2 साल पहले तक एमसीडी 15 साल से आपके हाथ में थी। यमुना जी की सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई में भी 5 केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने पेनल्टी लगाई 50 करोड़ की, तो इन पर भी लगी और उन पर भी लगी। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा और वो सही ठीक है। जल्दी से सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर जो युवा बैठे हैं उनके सवाल लूंगी। सीधा प्रश्न है, मैं यमुना के विषय में कहना 2500 वाला फैसला सब कह रहे थे पहले कैबिनेट में, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। जी हमने थोड़े अपने टर्न पे बोलिए सर। अभी तो पहली कैबिनेट हुई है, कैबिनेट की बात काहे परेशान हो रहे हैं भाई। सुना दूं, पहली कैबिनेट में सुनिए, मैं सुना दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सुनाइए, मैं सुना देता सुनाई निकाली, क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट में कहा था। अच्छा, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। सुनाइए, निकालिए। चलिए आप निकालते रहिए, उस बीच जल्दी से जवाब लेते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोग 2500 कब तक दीजिएगा सुधांशु जी? सुन लीजिए। चलिए सुनाइए। सुन लीजिए ना। अब मेरे जाने से नहीं होगा, माइक आप ही के पास है। हाँ तो मुझे थोड़ी पकड़ना है। बहनों के खाते में 2500 रुपया जवाब दीजिए ना सुधांशु जी। देखिए, जो इसमें आया इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खराब थे, काम ना हो तो बताइए। हमें बहुत खराब थे, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। माननी पड़ेगी भाई। देखिए, इनको कितने कंफर्म है ये कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो होगा। हाँ, अगर तो पहली बैठक में नहीं हुआ, मोदी जी ने जो कहा नहीं किया, आज फिर से झूठ बोल दिया। आश्वस्त है कि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी रंगे हाथ पकड़े गए, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अंजना जी बोलिए। यहाँ पर दोनों पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, मोदी की गारंटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा करी थी। मैं मोदी की गारंटी क्या होती है वो बताना चाहती हूँ। मोदी की गारंटी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, पिछले 10 साल में नहीं बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं। लवणे भोजन अमेरिका गए और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी। इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से
आपत्ति जत करानी चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे क्या अमेरिका मोदी जी? क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया, और इस पर हम सबको आपत्ति जतानी चाहिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, खत्म।